नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि हुसैन नवाज लंदन में कैसे रंगे हाथों पकड़े गए, जीएचक्यू को एक हंगामी इकदाम क्यों उठाना पड़ा, गोलियां चलने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है और आज आपको दो ताकतवर जनरल्स की ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बनी गाला से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी खबर है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब से 15 मिनट पहले बनी गाला से ये एक बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो का और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू और ताकतवर जनरल से है। यह खबर ऐन उस वक्त आई जब एक तबाहकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई। ये वीडियो और ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर आप फेसबुक पर और ट्विटर पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी हसास नोयत की ऑडियो है और ये जो ऑडियो है ये मरियम नवाज की उस ऑडियो से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जिसमें वो अपने दामाद के लिए भारत से एक प्लांट दरामद करवाने की बात कर रही थी, यानी अपने खानदान के माली मफादात के लिए, अपने दामाद के माली मफादात के लिए वो रियासती मफादात को कुर्बान कर रही थी। अब जैसे ही ये ताज़ा तरीन ऑडियो लीक हुई, बनी गाला से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई। अब इस खबर की पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है। आपको इस खबर से भी आगाह करते हैं, लेकिन पहले आपको दो ताकतवर जनरल्स की ऑडियो सुनवाते हैं और इन ऑडियो से आपको यह पता चलेगा कि जीएचक्यू में इस वक्त क्या चल रहा है, ताकतवर जनरल्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इमरान खान साहब के मुतल्लिक और अगले इलेक्शन के हवाले से किस किस्म के अहम फैसले होने जा रहे हैं और क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। ये जो दोनों ऑडियोज हैं ये आपने मुकम्मल सुननी है, बहुत गौर से सुननी है ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके और उसके बाद आपको बताएंगे कि हुसैन नवाज लंदन में कैसे रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन पहले आप इन जनरल्स की ये ऑडियो सुनिए। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत
मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज सबसे ज्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि हमने जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ। और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज जो है, जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को, वो कोई झुकी छुपी चीज नहीं है। हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो है रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई है, रैंड कॉर्पोरेशन, ग्रैम कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, उन्होंने अपने खतरात बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख दिए हुए। सिर्फ फर्क ये है कि पहले तो उनके वो खदशात थे, आज वो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, और वो जो अमल कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। और ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है। और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फर्ज है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन, आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का, एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली खान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी 4थी नस्ल है जो फौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली खान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके खिलाफ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था। और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का, और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए। ये नैरेटिव का हिस्सा है। और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी। वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं।
और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आएं, और कोई कहेगा एनपीटी पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज, तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें, और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फौजों के साथ खड़े हैं, जुडिशरी की इज्जत करते हैं। रह गई हुकूमत, उसके बारे में मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है ये किस किस्म की हुकूमत है, कहां से आई है और कहां लेकर जा रही है। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको बताते हैं कि हुसैन नवाज लंदन में कैसे रंगे हाथों पकड़े गए। अब हुसैन नवाज के मुतल्लिक ये जो खबर है, इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो इस वक्त वायरल है। पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हुसैन नवाज के मुतल्लिक ये खबर और इस खबर से जुड़ी वीडियो वायरल हो चुकी है। और ये खबर और वीडियो एन उस वक्त आई जब बनी गाला से GHQ और ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन खबर आ गई और इमरान खान साहब ने एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला कर लिया, एक इंतहाई हसास नोयत का ऐलान कर दिया। ये खबर अब से 15 मिनट पहले आई है। अब ये जो खान साहब ने फैसला किया, इससे पहले GHQ का एक इंतहाई अहम पैगाम रसा बनी गाला पहुंचा। इसका नाम भी आपको बताते हैं। ये एक ऐसा पैगाम रसा है जो इससे पहले GHQ और इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी के जो ताकतवर हल्के हैं और इस्लामाबाद के जो सिविल हल्के हैं उनके दरमियान पैगाम रसानी कर चुका है। और अब इमरान खान साहब को बनी गाला में एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया गया और उनके टेबल पर 2 ऑप्शन रखे गए। अब ये जो ताज़ा तरीन पैगाम रसानी हुई ये GHQ की रजामंदी से हुई और इसका मकसद ये था कि खान साहब को लॉन्ग मार्च से पहले ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अब बनी गाला से खबर ये आई है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जो कि GHQ के मुतल्लिक भी है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि खान साहब की ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ ये लॉन्ग मार्च के लिए इजलास था और इस इजलास में ये अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किए कि हम हकीकी आज़ादी की जो तहरीक चला रहे हैं इसके आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। और इसी इजलास में फिर खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अब हम जेल जाने और गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि उन्होंने अपना खौफ का बुत तोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद GHQ के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया गया। ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर है क्योंकि खान साहब ने अब GHQ के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला इस हंगामी इजलास में सुनाया। और ये जो फैसला था, खान साहब ने ये फैसला सुनाते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, पूरी कौम तैयार हो जाए, हम भी तैयार हैं, जिसने जो करना है कर ले। लेकिन उसके बाद यहाँ पर GHQ का जिक्र भी आया क्योंकि इसी इजलास में इमरान खान साहब से एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया गया, एक बहुत ही पेचीदा नोयत का सवाल इसी इजलास में तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने खान साहब से किया। और खान साहब से ये पूछा गया कि GHQ और एस्टेब्लिशमेंट ने जो आपको ताज़ा तरीन पैगाम भिजवाया, जो अपने पैगाम रसां के ज़रिए आपको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, तो अब उसका क्या होगा, वो मुज़ाकरात का क्या बनेगा। अब इस पर ज़राए के मुताबिक खान साहब ने कहा कि जो बातचीत होती है ये तो मरते दम तक जारी रहती है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते और ये जो लॉन्ग मार्च हम करने जा रहे हैं ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। इसके नतीजे में हम शहबाज शरीफ की इस जाली हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पर लंदन से हुसैन नवाज के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और पूरी शरीफ खानदान जो है, पूरी शरीफ फैमिली के लिए हुसैन नवाज की लंदन से आने वाली ये वीडियो इस वक्त शर्मिंदगी का बायस बन रही है और उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है
कि हुसैन नवाज की ये वीडियो कैसे सामने आई और इस वीडियो में क्या कुछ है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हुसैन नवाज जो हैं वो इस वीडियो के बाद बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। जैसे उनके छोटे भाई हसन नवाज ने लंदन फ्लैट्स के मुतल्लिक एक बरतानवी टीवी को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में हसन नवाज ने यह कहा था कि ये जो फ्लैट्स हैं ये असल में किराए के फ्लैट्स हैं, हम किराया देते हैं इन फ्लैट्स का और इन फ्लैट्स का किराया शरीफ खानदान यानी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से हमें भेजते हैं। लेकिन उसके बाद जब पैनामा लीक्स का स्कैंडल आया तो उसमें पता चला कि ये जो फ्लैट्स हैं ये तो किराए पर नहीं थे बल्कि शरीफ फैमिली ने खरीद रखे थे, लेकिन इन फ्लैट्स के ज़राए आमदन शरीफ फैमिली ने कभी भी जाहिर नहीं किए थे। यानी साबित हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और लूटी हुई दौलत से ये फ्लैट्स खरीदे गए थे। अब जो हुसैन नवाज हैं वो भी हसन नवाज की तरह बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि एक उन्होंने टीवी अपीयरेंस दी है, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में पहले तो हुसैन नवाज ने 32 कंपनियों की मलकियत का एतराफ़ कर लिया। ये एतराफ़ कर लिया कि शरीफ खानदान की 32 कंपनीज थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा ब्लंडर कर दिया हुसैन नवाज ने कि तमाम हल्के हैरान परेशान रह गए और कोई सोच भी नहीं सकता था कि हुसैन नवाज इस किस्म की बेवकूफ़ी करके शरीफ खानदान को इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा सकते हैं। और ये जो ब्लंडर किया हुसैन नवाज ने, इसमें हुसैन नवाज ने यह कहा कि असल में जो पैनामा की JIT थी और उसके बाद जो एहतसाब अदालतों में केसेस चले, असल में होना यह चाहिए था कि हमारे जो मरहूम दादा हैं यानी मोहम्मद शरीफ साहब, उनकी जायदादों की तहकीकात करनी चाहिए थी, उनके मनी ट्रेल की तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन तहकीकात का रुख मियां नवाज शरीफ की जानिब मोड़ दिया गया। इसलिए शरीफ खानदान पर केसेस बने, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर मुसद्दिक और जो तहकीकातकार हैं उन्होंने हुसैन नवाज को उड़ा कर रख दिया। और इनका कहना यह था कि अगर नवाज शरीफ के वालिद ने ये फ्लैट्स खरीदे होते तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज JIT को और अदालतों को ये बता सकते थे कि ये फ्लैट्स हमारे वालिद ने और हमारे दादा मरहूम ने खरीदे थे और ये उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद शरीफ मरहूम हो चुके हैं तो ढिठाई के साथ हुसैन नवाज ने सारा मलबा अपने मरहूम दादा के ऊपर डालने की कोशिश की, उनको भी नहीं बख्शा। जैसे शहबाज शरीफ से जब तहकीकात कर रही थी FIA तो उन्होंने कहा कि हमारे जो तमाम मामला थे वो मियां शरीफ यानी हमारे जो वालिद मरहूम हैं वो चलाते थे, इसलिए तहकीकात अगर कोई होनी है तो उनकी जायदादों की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो तहकीकातकार हैं उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान ने पहले तो मातहत अदालतों से झूठ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, लेकिन अगर अब भी उनके पास अपने ज़राए आमदन के शवाहिद मौजूद हैं तो वो अब भी बता दें कि ये फ्लैट्स उन्होंने कैसे खरीदे थे, इसके लिए ज़राए आमदन क्या थे। लेकिन हुसैन नवाज के पास इन नुकात का कोई जवाब नहीं। कैमरों के सामने हसन नवाज की तरह एक मरतबा फिर अब हुसैन नवाज भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।